गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम दैनिक जीवन में रसायन के अंतर्गत साबुन और अपमार्जक के बारे में अध्ययन करेंगे। दैनिक जीवन में हम बहुत सारे ऐसे रासायनिक यौगिकों का हम उपयोग करते हैं और जिनके कार्य से बहुत सारे कार्य मतलब जैसे किया जाता है। जैसे बहुत सारे आपने दैनिक जीवन में रसायन के अंतर्गत में आपने देखा होगा कि बेकिंग सोडा है, व्यंजक चूर्ण है ना, कास्टिक सोडा है ना। इनके बारे में आप लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से हम इन पदार्थों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो उसी के अंतर्गत ही साबुन और अपमार्जक ना, जिन्हें हम कपड़ा धोने के लिए या बहुत सारे अन्य कार्य को करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वास्तव में साबुन और अपमार्जक रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं। साबुन को हम इसकी क्रिया विधि के बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं तो साबुन के प्रभाव को समझने के लिए हम देखेंगे कि अधिकांशतः आप लोग देखे होंगे कि मैल तैलीय होता है, मतलब तेल से युक्त होता है। देखेंगे आप लोग घरों में जो हम कपड़ा डेली हम लोग क्या करते हैं, पहनते हैं, तो उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, साबुन से धोते हैं। तो धोने पर आप लोग देखेंगे कि जो कपड़ा जो होता है, जब कपड़े पर क्या होता है आपका मैल जम जाता है तो वो किस प्रकार से होता है, तेल से युक्त होता है। तो हम इसे क्या करते हैं, आपका तेल में क्या करते हैं, पानी में क्या होता है, तेल जो होता है आपका अघुलनशील होता है ना। तेल जो आप लोग देखे होंगे, कोई भी तेल युक्त जो पदार्थ है या तेल जो होता है उसका पानी में आप डालकर आप देखेंगे तो तेल जो क्या होता है आपका पानी की ऊपरी सतह पर क्या होता है, वो तैरते रहता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि तेल जो क्या होता है, पानी में अघुलनशील होता है। तो साबुन के अणु जो होते हैं आपका एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, है ना। कभी आप लोग को प्रश्न पूछा जाए कि साबुन जो क्या होता है, तो आपको बताना है कि साबुन जो होते हैं एक लंबी श्रृंखला वाले सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, आपका इसको हम प्रदर्शित जो करते हैं आपका RCOON से हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। साबुन का इसमें क्या होता है, साबुन जल में क्या होता है आपका विलय करने पर साबुन जो धातु जो होता है ये क्या होता है, दो आयनों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। एक तो आपका M आयन के रूप में और दूसरा आपका RCOO आयन के रूप में क्या हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है। RCOO आयन जो क्या होता है कि क्या होता है आपका दो भाग होते हैं, है ना। एक क्या होता है आपका लंबी हाइड्रो मतलब जो कार्बन जो होते हैं हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण जो होता है। तो आपका ये जो भाग जो होता है RCOO जो होता है, इसके दो भाग होते हैं, जिसमें एक जो भाग होता है इसमें क्या होता है, एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यानी R जो आपका क्या होता है, आपका कार्बोक्सिलेट आयन की पूंछ बनाती है ना। क्या बनाती है, आपका एक कार्बोक्सिलेट की क्या बनाती है, आपका पूंछ बनाती है। तथा इसमें आप देखेंगे तेल के अणु जो क्या होते हैं, इसमें जुड़ जाती हैं। और दूसरा जो भाग जो होता है आपका क्या, COO आयन है ना, ये आयन के रूप में रहते हैं। तो ये जो भाग जो होता है आपका क्या बनाता है, सिर वाला भाग जो बनाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो होते हैं कितने भागों में बटा होता है, आपका दो भागों में बटा होता है, एक R के रूप में और एक आपका COO के रूप में ना। ये जो क्या होते हैं, बटे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो R वाला जो भाग होता है ना, R वाला जो भाग होता है ये क्या बनाता है, आपका पूंछ का निर्माण क्या बनाता है, क्या बनाता है, आपका पूंछ का निर्माण बनाता है। और ये जो होता है आपका हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं का बना होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो भाग होता है COO है ना, ये जो है ना क्या बनाता है, आपका ये सिर वाले भाग का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस प्रकार से साबुन जो होता है क्या होता है, आपका एक लंबी श्रृंखला वाले आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम
होते हैं आपका लवण जो है होते हैं। इसे हम क्या करते हैं आपका RCOO से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो इसमें ये दो आयनों के रूप में रहता है आपका, एक एमाइन के रूप में, एक आपका RCOO आयन के रूप में रूपांतरित रहता है, जिसमें से आपका क्या होता है RCOO जो है ना दो भागों में बटा होता है, एक R के रूप में और एक आपका COO के रूप में, है ना। जिसमें से आपका क्या हो रहा है आपका ये जो आज आपका कुछ का निर्माण करता है और ये जो हाइड्रोकार्बन का बना होता है, और ये जो है ना COO ये जो है आपका क्या करता है आपका सिर का निर्माण जो है करता है। तो इस प्रकार से मतलब साबुन का निर्माण जो है होता है ना। ये मतलब उसकी संरचना के बारे में है। अब देखते हैं कि जब साबुन का जब हम प्रयोग करते हैं, है ना, तो किस प्रकार से जब कपड़े को जब धोते हैं तो किस प्रकार से उसमें ऐसी मतलब कौन सी क्रिया विधि होती है जिसके कारण से कपड़े से मैल जो है क्या होता है बाहर चला जाता है। इसके लिए है ना क्या करते हैं, जब कपड़े को है ना साबुन के घोल में डुबाया जाता है तो साबुन का जो ऋण आयन है ना, यानी कि आपका तेल, यानी कि उसमें जो मैल के चारों ओर है ना क्या होता है आपका एक गोली आकार में क्या होता है इस प्रकार से मतलब संरचना को क्या कर लेता है आपका व्यवस्थित जो है कर लेता है कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा, हाइड्रोजन मतलब क्या होता है आपका हाइड्रोकार्बन वाला श्रृंखला वाला जो भाग होता है ना, जो आपका क्या है पूंछ है ना अंदर की ओर, तथा आपका जो आर वाला भाग है यानी कि कहना चाहिए है ना पूंछ वाला भाग होने से आपका कहना चाहिए हाइड्रोकार्बन वाला भाग यानी आर वाला भाग, और दूसरा जो यहाँ पर रहता है आपका जो सिर का निर्माण करने में कि COO है ना जो कि आयन के रूप में रहता है। ये जो है भाग जो क्या होता है सिरा जो है बाहर की ओर मतलब क्या होता है कांटों की तरह क्या होता है निकला हुआ रहता है। तो आपको याद रखना है ये जो पूंछ वाला जो भाग जो होता है ना ये जो है आपका अंदर की ओर, और आपका ये COO आयन के रूप में जो रहता है वो जो सिरा जो होता है वो बाहर की ओर क्या होता है आपका कांटों की तरह जो है निकला हुआ रहता है। इस प्रकार से साबुन के अणु जो है क्या होता है मिसेल जैसा संरचना का निर्माण करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं है ना। ये तो आपका संरचना के बारे में यहाँ पर देखेंगे, ये आपका नीचे वाला क्या आपका मैल होता है, ठीक है, और मैल के चारों तरफ क्या होता है ये साबुन जो है मतलब लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ना एक प्रकार से क्या होता है मिसेल जैसे संरचना का निर्माण जो है करता है, जिसमें से आपका क्या होता है आर वाला जो सिरा जो रहता है क्या होता है आपका अंदर की ओर रहता है, और आपका ये आयन के रूप में जो सिरा जो होता है वो बाहर की ओर रहता है। और इस प्रकार से कपड़े के चारों ओर क्या करता है एक मिसेल जैसे संरचना का निर्माण जो है करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिसेल के जो कण जो होते हैं ना पानी में क्या हो जाते हैं आपका वितरित जो है हो जाते हैं, और इस प्रकार से मतलब एक प्रकार का कोलाइडल जो है बनाते हैं जो रगड़ने पर क्या होता है पानी की धारा के साथ में बह कर क्या होता है जो मैल जो रहता है वो बाहर जो है निकल जाता है। इस प्रकार से हमारा जो कपड़ा जो होता है वो क्या हो जाता है आपका स्वच्छ हो जाता है। तो ये था आपका साबुन के मतलब निर्माण के बारे में, किस प्रकार मतलब निर्माण होता है या फिर उसकी जो संरचना जो है ना किन किन चीज़ों से मतलब मिलकर बना होता है, और हम इसका उपयोग करके है ना मैल युक्त जो कपड़े जो होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं स्वच्छ जो बना सकते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं आपका अपमार्जक के बारे में। तो अपमार्जक जो है ना सामान्यतः क्या होता है कि जो लंबी श्रृंखला वाले है ना ये जो है मतलब क्या होते हैं आपका सल्फोनिक अम्लों के क्या होते हैं लवण होते हैं, है ना। आपको याद रखना है कि अपमार्जक क्या होता है सामान्यतः ये लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के लवण जो है होते हैं। अपमार्जक का प्रयोग जो है ना ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे हम साबुन का जो प्रयोग जो है करते हैं तो कई कठोर जलों में क्या होता है आपका साबुन जो है ठीक प्रकार से मतलब झाग जो है नहीं देता है ना, और नहीं देने के कारण से हमारे जो कपड़े में जो मैल युक्त तो होते हैं वो जो है ठीक प्रकार से साफ जो है नहीं होते हैं। तो इस कारण से मतलब कठोर जल में भी वस्तु की सफाई करने के लिए आपका क्या करते हैं अपमार्जक का प्रयोग जो है किया जाता है। तो अपमार्जक क्या होता है एक प्रकार का लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों का क्या होता है लवण जो है होते हैं। इन यौगिकों का जो आवेशित जो सिरा है
पदार्थ जो है ना नहीं बनाता है, और इस प्रकार से है ना वह जो कठोर जल में क्या होते हैं, प्रभावी जो है बने रहते हैं। और इस प्रकार से मतलब हमारा जो कपड़ा जो होता है, हम या फिर जो वस्तु जो प्रयोग करते हैं वो आसानी से साफ जो है हो जाता है। तो सामान्यतः अपमार्जक का जो उपयोग जो होता है आपका शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने साबुन और अपमार्जक के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।